वीडियो को देखिए, ये है दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। सिर्फ 3 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी टर्मिनल की एक नई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करी थी और आज बारिश की वजह से इसकी छत नीचे ढह गई, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हुई। और ये इकलौता ऐसा केस नहीं है दोस्तों। 19 जून 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान की टनल को इनॉग्रेट किया। 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर इस सुरंग को बनाया गया था, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ही इसमें भारी सीपेज और वाटर लॉगिंग देखने को मिली। फरवरी 2024 में पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल ने बताया कि इस टनल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरीके से ओवरहॉल करना पड़ेगा। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को इनॉग्रेट किया अयोध्या में। 23 जून 2024 इस आर्टिकल को देखिए, राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि मंदिर की छत में ऊपर से पानी लीक कर रहा था। अयोध्या में ढेर सारी जगहों पर पानी भर गया, इवन उनके स्टेशन पर। अभी तो और सुनिए, 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जबलपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का। कुछ ही महीने बाद 27 जून 2024 पहली बारिश में ही इस एयरपोर्ट की छत ढह गई। 8 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया गेट के सामने का कर्तव्य पाथ। 28 जून 2024 यहां भी पानी भर गया। पिछले एक हफ्ते में दोस्तों बिहार में 4 अलग अलग ब्रिजेस कोलैप्स कर चुके हैं। कहीं पर कोई होर्डिंग कोलैप्स करती है मुंबई में, कहीं पर पेपर लीक होते हैं, कहीं पर ये लीक, कहीं वो लीक। इतनी खोखली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत के इतिहास में शायद ही किसी सरकार में देखी गई होगी। प्रधानमंत्री इतना कुछ इनॉग्रेट करते हैं, हर छोटे से बड़े प्रोजेक्ट के पोस्टर पर उन्हीं का ही चेहरा होता है, हर बात में उनको क्रेडिट चाहिए होता है। लेकिन क्या वो इन सारे फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है?